बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर, ये होती है सोशल मीडिया की ताकत। एक ट्वीट आया नहीं इमरान खान साहब का, और अगर उस पर सही तरह से एक्ट नहीं हुआ तो कितना जबरदस्त खबर है ये कि जनाब बगैर पासपोर्ट के स्टॉप लिस्ट पे होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब ना, सर इसे कहते हैं अवाम के पुरजोर इसरार के ऊपर, जी हाँ, अफगान हुकाम से उनकी मुलाकात हो गई। ये खबर तो है जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन इसके अलावा दूसरी भी चीजें, सिस्टम के करवट बदलने से ख्वाजा आसिफ साहब को थोड़ा खतरा महसूस हुआ है। रात को उन्होंने फिर इमरान खान साहब से मुतालिक वो बातें कर डाली जिसको जो एक जमाने में माजी का हिस्सा थी, लेकिन बहरहाल उनको ऐसा लगा है। और लेकिन वो जो डर था ना वो भी खत्म हो गया जी। कासिम और सलमान साहब ने एंट्री दे डाली है, और जो प्लेटफॉर्म जिससे उन्होंने चुना है वो भी कमाल है। फिर इंटरनेशनल मंजरनामे से भी एक दो खबरें आपके साथ रखनी है। तो सबसे पहले मैं जरा कासिम और सुलेमान साहब से मुतल्लिक बता दूं जी। इमरान खान साहब की इंटरनेशनल जो लीगल टीम है उसने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया जी। पहली बार इमरान खान साहब की इंटरनेशनल लीगल टीम में, इससे पहले तो बातें हो रही थी ना, रिचर्ड गनेल से मुलाकात, किसी से मुलाकात, वो डायस्पोरा अमेरिका में था वो, फिर इमरान खान साहब के बेटे जाके मिले वो, ये तो सब चीज़ें हो रही थी। अब ऑफिशियल उस स्टेप्स को चुन लिया गया जी, और ये समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब की इंटरनेशनल लीगल टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा से रजू किया। जेल में टॉर्चर और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ हंगामी अपील दायर की गई है कि इमरान खान साहब के ऊपर जेल में टॉर्चर हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है, उनको उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनको बुनियादी इंसानी हकूक मैसर नहीं, उनके इलाज मुआवजे को जिस डॉक्टर से वो कहते हैं वो नहीं करवाया जा रहा। इन तमाम चीज़ों के अलावा हम उनकी मुलाकातें आपको वैसे ही पता है, अदालतों की समात का आपको वैसे ही पता है, केसेस का वैसे ही पता है कि वो नहीं लग रही। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बैनुल अक़वामी कानूनी टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर बराए तशद्दुद को हंगामी अपील दायर की है, जिसमें उनके साथ जेल में होने वाले मुबैना तशद्दुद और गैर इंसानी जी हाँ, गैर इंसानी सलूक की तहकीकात और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। यह अपील इमरान खान साहब के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान की दरख्वास्त पर दायर की गई है। अपील में कहा गया कि इमरान खान को तवील तनहाई में कैद रखा जा रहा है, तिब्बी सहूलतों से महरूम किया गया है, नाकिस खुराक फराहम की जा रही है और अहले खान और वकला से मुसलसल राब्ते पर पाबंदियाँ हैं। ये तमाम अवामी मिलकर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के मुतरद्दिफ हैं। सर, अगर कोई समझ रहा है कि इस अपील का असर नहीं होना तो वो अपनी गलतफहमी निकाल ले। मैं ये तो नहीं कहता कल इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन 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 इसका दर्द कहीं महसूस हुआ, मैं आगे चल के बताता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की शक्ल में। लेकिन इसका एक प्रेशर है, ये वो लीगल स्टेप्स हैं जिनको उठाया गया है। तो ये बच्चों ने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया। कासिम सुलेमान का उसके फौरी बाद ट्वीट आया ना, कासिम कासिम खान साहब का, इमरान खान साहब के साहबजादे का, वो कहते हैं मेरा वालिद जमहूरियत के लिए खड़ा होने की वजह से जेल में है और उन्हें कहते तन्हाई में रखा गया है, अपने डॉक्टर तक रसाई से महरूम किया गया है और अपने वकला और ख़ानदान से मुलाकात से रोका गया है। इसी वक्त उनके ख़ानदान के अफराद और कारकुनान को अगवा किया जा रहा है, वो अपने कजन्स वगैरह की बात करें, या फौजी अदालतों में घसीटा जा रहा है। ये इंसाफ नहीं है, ये सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान की जमहूरियत दाव पर लगी हुई है। उसमें सबसे अपील करता हूँ कि जो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं कि हमारे साथ खड़े हों ताकि आवाम की आवाज़ सुनी जा सके और कानून की हुक्मरानी हो। और उन्होंने जितने भी अमरीकी सेनेटर जिनसे मुलाकात की थी उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर टैग किया जी। फिर जुल्फी बुखारी साहब, जारी बात है सारी चीज़ों के पीछे जुल्फी बुखारी साहब है जी। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट टू फॉर्मल अपील्स हैव बीन सबमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर Dr. Alice Edward on behalf of former Prime Minister Imran Khan Sahab and his wife Bushra Bibi. Imran Khan's sons Suleiman and Qasim have submitted the appeal for their father, while Maryam Wattu, यानी बुशरा बीबी की जो बहन है, Maryam Wattu has submitted the appeal for her sister. बुशरा बीबी we will never stop raising बुशरा बीबी, और जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं we will never stop raising our voices on every platform against the arbitrary detention and inhuman treatment for the first time in the Pakistan history. The wife of political prisoner is also being incarcerated solely to break his resolve. The nation stand firmly with Imran Khan and we will never give up. इसके साथ उन्होंने बात की। तो सर वो स्टेप अब ऑफिशियली उठा लिया गया। अब जारी बात है इस पर रिस्पॉन्ड आना होता है, ये ऐसा नहीं होता कि भाई रिस्पॉन्स ना आए, रिस्पॉन्स इस पर हमेशा आना होता है, क्योंकि ये फॉर्मल है। ये पाकिस्तान की अदालतें थोड़ी हैं कि जहाँ जज का हुक्म हो तो मुलाकात भी ना करें, जिस पर बाकायदा तौर पर पाबंद होते हैं ये लोग करवाने वाले जी। और लीगल टीम है तो उसने पूरा उसको
परसों भी करेगी। हाँ, रात को मौलाना फजल रहमान साहब की सऊदी अरब के सफ़ीर जनाब नवाब बिन सईद अल मालकी से मुलाकात हुई। ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात अहम है, सारी बात है। सऊदी अरब का स्टांस भी पूरा पता कर लेना कि किधर खड़े हैं। मैं बातें मजम्मतें इनसे तो नहीं होगा ना बात, देखना कतर में बात कहाँ तक ठहरी है। अच्छा, इधर ख्वाजा आसिफ साहब इस बाकायदा फॉर्मल पटिशन के बाद उनकी गुफ्तगू हुई एयर भाई के प्रोग्राम में। उन्हें कहा, बात हो रही थी अली बिन गड्डापुर के पासपोर्ट के हवाले से, उनका पासपोर्ट ब्लॉक लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में। तो देखा, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। बड़ी बात है, पाकिस्तान के वजीर दिफा को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक लिस्ट में है या नहीं है। उन्होंने कहा चेक करके मैं बता सकता हूँ। वैसे हाँ, जो इमरान खान साहब ने आखिरी पोस्ट की थी ना, ट्वीट किया था, उसमें इमरान खान साहब ने टीटीपी की हिमायत की थी, जो हमारे बच्चों के साथ खून की होली खेलते हैं। ये हमारे उन दलाइल को तकवीत देता है कि सारे दहशतगर्द इमरान खान ने लाकर बिछाए। लो जी, रात को फिर दोबारा टीटीपी वाला कार्ड इमरान खान साहब सपोर्ट कर दिया। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने टीटीपी से बात करनी। इमरान खान साहब ये कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को अफगानिस्तान जाना चाहिए, अफगान तालिबान की हुकूमत है, उन हुक्मरानों से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपने जो स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं, अब पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं टीटीपी वाले हैं, उनको आप पनाह दे दें या पनाह ना दें। इतना सा सिंपल सा स्टांस है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को लग रहा, उन्होंने फिर शहीदों का, फिर फौजियों का, फिर तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान से वो सर एक बंदा जेल के अंदर बैठा, आप उससे इतना विजिलेंट कर रहे हैं, बाहर होकर उतना विजिलेंटली बात नहीं कर सकते। है ना रानगी की बात। मुझे बताएं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कोई तालिबान से मुतल्लिक स्टेटमेंट दिया तो बताएं मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। वो बाहर बैठे हुए आज़ाद हैं, मुझे ज़रा बताएं। मुझे 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 कोई ऐसी बात ही करे ना, करें ना ऐसे, ना करें ऐसे। मगर उनको ऐसा लगा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन चुका हुआ है, बात को कहीं ना किसी आरे तो लगाना ही लगाना है। पहले ये चीज़ें। उधर रात की एक और खबर भी है इस्लामाबाद के हवाले से। एक मुलाकात फिर अगवा की है, वेरीफाइड अकाउंट्स, और कहा जा रहा है वफाकी वजीर है, उनके बेटे का अगवा हुआ है इस्लामाबाद में। अहम वफाकी वजीर का बेटा लुटेरों के हत्थे चढ़ गया। क्रिप्टो के खरीदार और बरखुदार ने 6.5 करोड़ की क्रिप्टो डील की है। 6.5 करोड़ की किसी वजीर के बेटे ने। पिशावर से नौसरबाजों की टीम मिनिस्टर इनकलेव पहुंची, तहाँ बाद में उन्होंने ट्रेल 3 पर वजीर साहब के बेटे को डील के लिए बुलाया। मौसूफ 6.5 करोड़ की रकम लेकर जैसे ही वहां पहुंचे तो होंडाई की गाड़ी में मौजूद फ्राडियों ने असले की नोक पर तो पैसे लूटे ही, साथ मौसूफ को भी गाड़ी पर बिठा लिया। अलबत्ता उन्हें संगजानी के पास गाड़ी से उतारकर खुद पिशावर की तरफ निकल गए। शर्मिंदगी के डर से इस्लामाबाद के किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। ताम जो आखिरी इतलात तक मुलजमान से रिकवरी करा के रकम की अदायगी वजीर मौसूफ के बेटे को दे दी गई। मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे वजीर का पता नहीं चला, लेकिन ये वेरीफाइड अकाउंट के साथ इस्लामाबाद से रिलेटेड जो साफ़ी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये कल काम हुआ है। अब आऊँ इंटरनेशनल मंजरनामे से रिलेटेड। जी सर, मैंने बताया था कि 100 जूते और 100 गंडे वाला बात है जी। कतर से कि वजीर आजम शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुलाकात करनी है, रात को डिनर है उनके साथ। और ट्रंप विल बी हैविंग डिनर टुनाइट टू न्यूयॉर्क विद स्टीव विटकॉफ एंड कतर प्राइम मिनिस्टर। उनका खसूसी नुमाइंदा भी होगा। और कतर को क्या कहेंगे, आप लोग ज़्यादा नहीं बोलना, एक हमला कर दिया इसराइल ने, मैंने उसको मना कर दिया, वो दोबारा कभी हमला नहीं करेगा। ये जो उम्मा शुम्मा खेल रहे हैं ना, तो कतर के अंदर बैठ के इतवार के दिन आपने कुछ कतरे कुतरे पिलाएं इन सारी उम्मा को, ताकि फिर ये अफीम के कतरे समझ के फिर ये सुकून से बैठ जाए। बस आप टेंशन। अब देखें यार, जिस मुल्क पे हमला हुआ उस मुल्क के वजीर आजम को बुला के उससे कंडोलेंस ली जा रही है यार। अब तो ये था यार, करोड़ों डॉलर का भी तुम्हें इन्होंने जहाज गिफ्ट किया है, कटीसी में ही चले जाते कि मैं ज़ारे यकजहती कर रहा हूँ। मगर नहीं से इसको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा ट्रंप साहब को इसराइल के अलावा। ये इधर कतरी फॉरेन मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, ये फॉरेन मिनिस्टर भी यही है ना, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। उनकी रात को मुलाकात हुई है यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से। ये बताएंगे ना, अगर ट्रंप से आपने ये बात करनी है और यूं जवाब देंगे तो आपने यूं कहना है। बस ये हालत है सर। बड़ी पिक्चर शिक्चर रात को इसकी शेयर कर दी गई है। बहरहाल ईरान के सदर भी पहुंच रहे हैं इतवार के दिन कतर में। देखें वो क्या बात करते हैं। देखें सऊदी अरब ने भी कहा हमने जवाब देना है। देखें मिस्र भी पर तोल के बैठे। बातें तो सारे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेट्स सी होता क्या है। हाँ, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने सदर के जाने से पहले कहा है मुस्लिम कंट्रीज टू कन्फ्रंट इसराइल लॉ ऑफ द जंगल अगेंस्ट रीजन। अदरवाइज आग आग पहुंच गई सर सब तक, आग सब तक पहुंच गई। मगर कहते समझने वालों के लिए इनके लिए इशारे काफ़ी। उधर नेपाल में वो साबिक जज थी सर, और नेपाली पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने
حلف اٹھا لیے سشیلا کڑکی فارمر چیف جسٹس، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی ریزالو کر دیا. یہ ہوتی ہیں عوام کی طاقت. جن زی 27 سال سے زیادہ عمر کے بندے کو احتجاج کرنے کا حق نہیں تھا اس میں، کسی باب بزرگ کو نہیں رکھا انہوں نے، بدل دی دنیا نیپال کی. یہ ہوا جی. اور اب 5 مارچ کو الیکشن ہوگا جی نیپال کے اندر. بس 24 افراد کی قربانی تھی کہ 25 زندگی تبدیل، نیپال کا مستقبل سنور گیا. یہی ہوا. ہاں اس ملاقات کی بات بتاؤں. علی امین گنڈا پور صاحب کا ہوا تھا پاسپورٹ، انہوں نے کہا بلاک لسٹ میں ہے. میں نے تو کہا تھا کہ سیدھا فون کر کے کہہ دیں محسن نقوی صاحب کو، آپ کو دے دیں گے پاسپورٹ. اور عمران خان صاحب کا حکم بھی ہے تو پریکٹس تو کرنی تھی. تو پریشر بہت زیادہ تھا، بہت پریشر. تو رات کو میرے پاس خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کی افغان سفارت خانے کا دورہ کیا انہوں نے، اور وہاں ان کی پاکستان میں تعینات افغان قائم مقام سفیر سردار احمد شکیب سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مشیر برائے اطلاعات محمد علی سیف اور ایم این اے فیصل امین گنڈا پور بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. میں نے کہا یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی طاقت. پاسپورٹ بنتا رہا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں، میں ان سے جا کے مل لیتا ہوں، یہ اپنا پیغام ادھر جا کے افغان طالبان کو دے دیں گے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کہا تو پہلے بھی جا سکتا تھا. باقی کیوں یہ ملاقات آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتایا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.